हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं 18 अक्टूबर आईएलटीएस एग्जाम रिव्यू कैसा रहा, 18th एग्जाम के लिसनिंग एंड रीडिंग के आंसर्स के लिस्ट एंड अलॉन्ग विद दिस 25 अक्टूबर को जिन्होंने भी एग्जाम को बुक किया है उनके लिए प्रेडिक्शन क्या रहेगी, आपने प्रिपेयर कहाँ से करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, कितना करना है ताकि आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर आ सके। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I have more than 500 videos on my YouTube and all these videos are really outstanding जो आपको आपके डिजायर्ड स्कोर तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 18 अक्टूबर में एग्जाम कैसा आया था। तो 18 अक्टूबर को एग्जाम जो था दैट वाज लिटरली वेरी इजी फ्रॉम माय सोर्सेज एंड फ्रॉम माय स्टूडेंट्स रिव्यू। एंड लिसनिंग में मैप देखने को नहीं मिला था, लिसनिंग बहुत इजी थी। सेक्शन 1 में आपको ब्लैंक्स देखने को मिले थे, सेक्शन 2 में मल्टीपल चॉइस विद मैचिंग इन्फॉर्मेशन, सेक्शन 3 में आपको देखने को मिले थे अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ मैचिंग द इंफॉर्मेशन। सेक्शन 4 में आपको ब्लैंक्स आई थी। एंड आंसर्स के लिए आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर मैं शो कर रही हूँ सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के आंसर्स। यू कैन पॉज द वीडियो, अगर आपको आंसर्स याद है आप इसको चेक कर सकते हो। मूविंग ऑन टू रीडिंग जो 18 अक्टूबर को आई थी एकेडमिक वालों को बहुत ज्यादा इजी आई थी। सेक्शन 1 में स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो हुआ था, ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। ये इतनी ज्यादा इजी थी कि बच्चों के 10 मिनट के अंदर सेक्शन 1 पूरा फिनिश हो गया था। सेक्शन 2 में राइटर्स ओपिनियन, मैचिंग इन्फॉर्मेशन एंड ब्लैंक्स आई थी, बहुत ईजी थी। सेक्शन 3 में मल्टीपल चॉइस, ब्लैंक्स के साथ यस नो नॉट गिवन आए थे, अगेन बहुत ईजी था। लैंग्वेज वोकैबुलरी कंटेंट वाज लिटरली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द स्टूडेंट्स। एंड जनरल ट्रेनिंग की बात करूं तो जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए भी फॉर्मेट सेम फॉलो हुआ था, बट इन कनाडा थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट फॉलो हुआ था। इन कनाडा एग्जाम्स में लिसनिंग में मैप देखने को मिला था एंड रीडिंग में बेसिकली सेक्शन 1 में सेम पैटर्न था एज इन कैम्ब्रिज, दैट इज मैचिंग इन्फॉर्मेशन प्लस ट्रू फॉल्स। एंड इसके अलावा सेक्शन 2 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था आपका। सेक्शन 2 के पहले पैसेज में जनरल ट्रेनिंग वालों को ब्लैंक्स देखने को मिली थी एंड सेक्शन 2 वाले पैराग्राफ में आपको शॉर्ट वाले आंसर्स देखने को मिले थे। नो मोर देन 2 वर्ड्स वाली क्वेश्चन आंसर्स थे। अदरवाइज आप हमेशा आपको ब्लैंक्स देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बारी हाफ ब्लैंक्स थी, हाफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। नो डाउट जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं ये अगेन थोड़ा सा ब्लैंक्स की तरह ही होते हैं, सिमिलर। इसमें सिर्फ एक दिक्कत आ जाती है, दैट इज कि आपने कितने वर्ड्स का आंसर लिखना है। 3 वर्ड्स का था तो जरूरी नहीं होता कि हर बार आंसर 3 वर्ड्स का हो, 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, 1 वर्ड का भी हो सकता है। तो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। सेक्शन 3 में सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले थे जनरल ट्रेनिंग वालों को, मैचिंग द इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही ईजी टू लोकेट थे एंड अलॉन्ग विद दिस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आए थे जो थोड़े से ट्रिकी लगे स्टूडेंट्स को। तो ये था 18 अक्टूबर का रिव्यू इन कनाडा एंड इन इंडिया। अब बात करते हैं 25 अक्टूबर आईएलटीएस एग्जाम प्रेडिक्शन के बारे में। तो 25 अक्टूबर को जो एग्जाम रहने वाला है ओवरऑल लेवल इसका रहेगा आपका बिटवीन इजी टू मॉडरेट। अगेन बहुत सारा डिफिकल्ट रीडिंग या पेपर ओवरऑल लेवल नहीं रहेगा, क्वाइट इजी लेवल रहने वाला है, इजी टू मॉडरेट। लिसनिंग से स्टार्ट करें। लिसनिंग सेक्शन 1 में आपको मिलेंगे 1 to 10 ब्लैंक्स एंड यहीं पर आप लोग फंस जाते हो जिनके 6 या 7 बैंड नहीं आ पाते, आप लोग ट्रैप्स में फंस जाते हो। तो बी वेयर ऑफ द ट्रैप्स कि पहले वो रॉन्ग आंसर बोलेगा फिर वो राइट आंसर बोलेगा। एंड फोकस इज द की। जितना कंसंट्रेशन आपकी स्ट्रांग रहेगी उतना आपका जो इंप्रूवमेंट है बैंड में उतनी ज्यादा आपकी रहेगी। एंड ब्लैंक्स के स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए, सिंगुलर है या प्लूरल है उसका आपने ध्यान रखना है। एसेंट का ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिश का एसेंट है समटाइम्स वो आपको समझ में नहीं आता, अगर समझ में नहीं आता उसको सुनो एंड गेट फेमिलियर टू दी डिफरेंट एसेंट्स इन द लिसनिंग। मूविंग ऑन टू लिसनिंग सेक्शन 2, मैप आने के चांसेस अब हैं क्योंकि 18 को इंडिया में मैप नहीं आया था, तो मैप आने के चांसेस कनाडा में भी हैं, इंडिया में भी हैं। चाहे आप सीटी बेस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पेन पेपर एग्जाम दे रहे हो, ये चीजें सभी के लिए हैं। इसके बाद मैं बात करूं सेक्शन 2 में मैप के साथ आपको मिलेंगे या तो डबल मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं या मैचिंग द इंफॉर्मेशन देखने को आपको मिल सकते हैं। सेक्शन 3 में अगेन यू विल बी गेटिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे ये। एंड अलॉन्ग विद दिस मैचिंग द इंफॉर्मेशन अगेन टोटली ये से नॉन बेस्ड होते हैं। अगर आपको लिस्ट में कोई भी डाउट है, आई हैव अ सीरीज, आई हैव अ कंप्लीट प्ले लिस्ट of all different sections along with some tips and some common mistakes that you need to avoid to score minimum 7 in your IELTS listening। तो इसकी जो लिंक है I will drop in the description box below, तो उससे आपकी listening की preparation
प्रॉपरली हो जाएगी। इसके बाद जो प्रैक्टिस है आपने एटलीस्ट कैम्ब्रिज की बुक्स नंबर 16 to 20 तक प्रैक्टिस जरूर करना। जो फॉर्मेट है, लेवल है, पैटर्न है, वो कैम्ब्रिज वाला ही फॉलो होता है। स्पीड थोड़ी सी सेक्शन 3 की, सेक्शन 4 की 1.25 तक जा सकती है अगर आप IDPC एग्जाम देते हो तो। ब्रिटिश में थोड़ा सा एसेंट डिफरेंट हो जाता है, अगर आप BCS एग्जाम देते हो इन कनाडा थोड़ा सा ये फर्क हो जाता है। अदरवाइज फॉर्मेट, लेवल, पैटर्न सारा कुछ सेम रहता है। बट मुझे तो एसेंट भी डिफरेंट नहीं लगता, क्योंकि ब्रिटिश एसेंट वही है तो वही रहता है एसेंट। अगर मैं रीडिंग मॉड्यूल की बात करूं तो सेक्शन 1 में अगेन सिमिलर एंड जो कॉमन कैम्ब्रिज का पैटर्न है वही फॉलो होगा। दैट मीन्स आपको आएंगी ब्लैंक्स प्लस ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। एंड अगर आपका नो मैटर जो भी टारगेट है, कोशिश आपने यही करनी है कि सेक्शन 1 आपका चाहे 20 मिनट लगाओ, चाहे 15 लगाओ, चाहे 25 लगाओ, नॉट मोर देन 25, बट सेक्शन 1 एट एनी कॉस्ट आपने सही करना है। इसकी प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन। जहां पर आपकी दिक्कतें हैं उसको आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, कहां पर आ रही हैं, उसको आपने फिर सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशंस पे वर्क करो। एंड सेक्शन 2 की बात करूं, मैचिंग इंफॉर्मेशन, राइटर्स ओपिनियन, ब्लैंक्स, अगेन ये पैटर्न बहुत कॉमन चल रहा है आजकल। सेक्शन 3 की बात करूं तो सेक्शन 3 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आने के चांसेस भी हैं, मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स या यस नो नॉट गिवन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपको दिक्कत हो रही है रीडिंग में या रीडिंग में आपको बैंड स्कोर नहीं आ रहा है तो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ IELTS रीडिंग फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। तो इसमें ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस डाल दी हैं। आई एम ट्राइंग टू अपलोड 1 वीडियो एटलीस्ट एवरी डे, ताकि आप लोगों की एग्जाम तक प्रैक्टिस हो सके। एंड इफ यू वांट अ क्रैश कोर्स ऑल्सो, क्रैश कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। यू जस्ट हैव टू ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन टू यू ऑन द स्क्रीन। एंड क्रैश कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है आपको कम टाइम में, बिल्कुल इकोनॉमिकल फीस में आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से हो जाती है। आई हैव ऑल द टिप्स, ट्रिक्स रिलेटेड माय वीडियोस, ऑल द क्वेश्चंस, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। उसके बाद बात करें राइटिंग टास्क 1 की, बार चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं आपको। एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रैक्टिस मटेरियल हम देते हैं क्रैश कोर्स में, नॉर्मली क्वेश्चंस उससे रिलेटेड एंड सिमिलर ही पेपर में आते हैं, टास्क 1 के लिए भी एंड टास्क 2 के लिए भी। टास्क 2 की बात करूं तो टास्क 2 में आपको डिस्कशन ऐसे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ओपिनियन ऐसे एंड पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट टाइप ऑफ एसेज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग की बात करूं तो क्यू कार्ड्स नंबर 1 to 30 तक प्रिपेयर करके जरूर जाना। एंड जो पार्ट 1 के टॉपिक्स हैं 1 to 25 तक प्रिपेयर करके जरूर जाना। इनमें से ही पूछे जा रहे हैं। जो लेटेस्ट क्यू कार्ड्स पूछे गए हैं दोज आर रिलेटेड टू अ टॉय, ये चाइल्डहुड टॉय, अ प्लेस यू वेयर यू हैव बीन टू, अ लॉन्ग जर्नी यू वांट टू गो अगेन, and one more cue card is a long conversation you had with your friend at the party। तो ये कुछ क्यू कार्ड्स हैं, मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि उनको ये क्यू कार्ड्स पूछे जा रहे हैं, a mix of Indian and Canadian students। तो that's all for the day। if you find this video informative then do give it a like, share and do subscribe my channel for more daily upcoming video and for your 9 band journey to IELTS। that's all for the day। All the very very best for your IELTS exam।